जय हिंद साथियों, नॉलेज एक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मेरा एक सीरीज चलता है, जो सीरीज है चैप्टर वाइज में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ करा दिया हूं और जो है साधारण ब्याज करा दिए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का भी वीडियो तैयार है, बस कुछ ही दिन में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मैं सीरीज लाया हूं, इस सीरीज का नाम है नाक को दम कर देने वाले। आपको जो क्वेश्चन जो दिखाई देंगे वो बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन जब उसे हल कीजिएगा तो आपको दिमाग पची कर देंगे, मतलब कि सोचिए उसको स्किप करना ही पड़ जाता है। तो दोस्तों, वैसे क्वेश्चन को मैं आज लाने जा रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में आपको नंबर दिए बिना नहीं जाएंगे। साथियों, चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है √2, 3√2, 4√2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो √2 है, सारी संख्या को √2 है, इस रूट को हम खत्म कर देते हैं। रूट को खत्म करने का तरीका है कि जब ये रूट रहता है तो इसका मतलब क्या, वर्गमूल मतलब इसमें 2 छिपा रहता है ऑलरेडी। इसको अगर हम हटाते हैं, 2 को हटाते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। चलिए 3 को हटाते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 4 को हटाते हैं, अच्छा यहाँ 5 ले लीजिएगा क्वेश्चन। 5 को हटाते हैं 1/4 लिख सकते हैं। चलिए साथियों, अब जो है इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन में अंश और हर सारे का एलसीएम ले लेंगे। हर मतलब हुआ कि 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 में 1, 2 दूनी 4। साथियों अब देखिए 2 दूनी 4 या 12, मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। एलसीएम 12। जो मेरा एलसीएम आया वो सब संख्या को, जो मेरा एलसीएम आया, एलसीएम को उसके जो पावर है उसमें गुना कर देंगे। गुना करते हैं, चार गुना 12। देखिए गुना कर दिए, 1/2 था, 2 में हम 12 से गुना कर दिए। 1/3 था, 3 में हम 12 से गुना कर दिए। 1/4 था, 4 में हम 1/4 में 12 से गुना कर दिए। 12 से गुना करते हैं तो 2 6 के 12 मतलब 2 पावर 6, 3 चौके 12 मतलब 3 पावर 4 और 4 तिया 12 मतलब 5 पावर 3। अब इसको हल कर देते हैं। अगर 2 पे पावर 6 है तो 2 को 6 बार गुना करेंगे, मतलब 2 पावर 6 है तो 2 को 6 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 1 5 6 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 पावर 6 का वैल्यू क्या हो गया, 64। अब देखिए 3 पे पावर 4 है तो 3 पे पावर 4 का मतलब होता है कि 3 को 4 बार गुना कीजिए। 3 गुना 3 गुना 3, 4 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 5 पावर 3 है तो 5 के पावर 3 का मतलब होता है कि 5 को आप 3 बार गुना कीजिए। पावर का यही मतलब ही होता है। 25 25 100 125। साथियों, मैंने इसे हल करके अब जो है एक पूर्णांक संख्या जो होती है वो संख्या निकालनी है। मेरा संख्या आ गया 64, 81, 125। अब बोल रहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी संख्या मेरा 125 है और 125 का वैल्यू रूट के अंदाज में 4√5 है। 4√5 है। क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4√5। 4√5। और सबसे छोटी संख्या देखिए 64, 81, 25 में सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 64। तो मेरा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, √2। छोटी संख्या √2। देखिए साथियों, मैं आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस गए। अगर आप सीख जाते हैं तो ये सब करने के कुछ नहीं करने का कोई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ ही दिखाई दे रहा 2 3 4 इस सब का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। अब 12 में 2 से भाग दे रहे, क्योंकि इसके अंदर 2 छिपा हुआ। 2 से भाग दे रहे तो 6, 2 पर पावर 6 यहाँ लिख दिए। इसमें देखिए 12 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम आया। तो जब 3 से भाग दे रहे हैं तो 4 आया, 3 पावर 4 लिख दिए यहाँ पे। फिर 12 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 पावर 3 आ गया। तो ये सब जो इतना सारी है, ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखाने के लिए ये सारे प्रोसेस किया हूँ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीका का। अगला क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 20, 3 पे पावर 30 और 4 पे पावर 20 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। साथियों, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 2 पे पावर 20 है तो मतलब 2 को हम 20 बार गुना करेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 24, इस तरह 2 को जो हम 20 बार गुना करेंगे। और जो है 3 को 30 बार गुना करेंगे। 4 को
20 बार गुना करेंगे। इस तरह करते करते तो कम से कम 2-3 दिन लग ही जाएगा। तो चलिए इस 2-3 दिन को बचाने के लिए हम आपको शॉर्ट तरीका देते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो हम बेस मतलब क्या, आधार, या तो पावर मतलब क्या, घात, या तो बेस या पावर, दोनों में से किसी को समान कर लेंगे। जो आपको सुविधा लगे उसी को समान कर लेना है। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं समान। यहाँ देखिए x पावर y मतलब आधार मेरा x है और पावर मतलब घात मेरा y है। इसमें देखिए 2 मेरा क्या हो गया, आधार, और 20 हो गया घात। इसमें से या तो हम 2 को ही सबको 2 के रूप में लिख देंगे, या तो हम 20 को ही ऐसा 20, 30, 40 को ऐसा करेंगे कि सब समान आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 2, 3, 4 सब अलग अलग संख्या है। आधार तो लग नहीं रहा है कि समान होगा। चलिए पावर को समान करने का कोशिश करते हैं। दो पे पावर 2 गुना 10, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसी को पहले हम सिखा देते हैं आपको। 2 पे पावर 20 दिया हुआ है, तो 20 को हम 2 गुना 10 लिख सकते हैं। 2 गुना 10 को 2 को हम अंदर भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10। जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपस में गुना हो जाता है। तो इसीलिए 2 को हम 2 पे पावर 20 को 2 द पावर 2 ऊपर में पावर में 10 लिख दिए। चलिए अगला इसी तरह करेंगे। अगला को 3 पे पावर 30 है, तो 3 पे पावर 30 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। 3 गुना 30 10 पावर 30। देखिए 3 पे पावर 30 पूरा है, 3 दही के 30 और 3 पे पावर 3 लिख दिए। उसी प्रकार 4 को हम लिखेंगे, 4 पे हम 2 ले लेते हैं तो 10 दूनी 20 पूरा है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो 2 पे पावर 20 था उसको हम तोड़ दिए, सजाने का कोशिश किए। 30 को हम 3 गुना 10 लिख दिए, 20 को हम 2 गुना 20 लिख दिए। उसमें जो गुणज था, गुणज के एक फैक्टर को अंदर कर दिए हैं। चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए 2 पे पावर 2 है, तो 2 का को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 पे पावर मेरा क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 3 को पावर 3 है, तो मतलब 3 का को 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9 27, 27 पे पावर मेरा क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 4 को 2 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 16 पावर क्या हो गया 10। हम आपको बताए थे कि या तो हम आधार को बराबर कर लेंगे, आधार को समान कर लेंगे, या पावर को समान कर लेंगे। अब देखिए मेरा आधार समान नहीं है लेकिन पावर समान है, मतलब कि 4 पावर भी 10 है, 27 पावर 10 है, 16 पावर 10 है। अब इस तरह के संख्या जब आ जाएंगे तो इसी में से आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। जो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रहा है वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 जो है सबसे छोटी संख्या है। 4 पे पावर 10 का जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ था, ये उसका रूप है 2 पावर 2 पे पावर 20। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 2 पे पावर 20। आपको जो ऑप्शन में दिए रहेंगे यही दिए रहेंगे, ना कि आपको ये दिए रहेंगे। आपको ये निकाल के आप इसे समझ के फिर आपको क्वेश्चन को टिक करना है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है, 16 है, 27 है। तो 4, 16, 27 में से सबसे छोटी संख्या 4 हो गया और 27 सबसे बड़ी संख्या हो गया। यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 27 का हम क्या लिखे हैं 3 पावर 30। साथियों ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये सब तो दिखने में बहुत छोटा लग रहे हैं, लेकिन ये सब दिखने में बहुत छोटा लग रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाने हैं और आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इसे स्किप करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कहिएगा 2 पावर हम 20 बार कैसे गुना करते रहेंगे, 3 पे पावर हम 30 बार कितना गुना करते रहेंगे, 4 पावर हम 20 बार कितना गुना करते रहेंगे। लेकिन जब आप इस मेथड को जानिएगा तो चुटकियों में सोल्व करके उसका आंसर टिक कर दीजिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी कड़ी में। साथियों अगला क्वेश्चन है 3/4, 5/6, 6/7, 2/3, 4/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। मतलब कि फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ है, इसे जो है हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे। मतलब क्या, हम जो हम ज्ञात अभी तक करते आए हैं तो ऐसे किए हैं कि 3 में हम 4 से भाग दे दिए तो दशमलव दे दिए, 4 7 28 ऐसे किए, फिर जाके 2 घटाएँ 0 हुआ, 4 5 20, मतलब कि इसका जो वैल्यू आया 0.75 आया। अब जो है इसी तरह सारे क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चन करते करते तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, लेकिन आपको अगर हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जानिएगा तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर भिन्न में संख्या दी हुई है, अगर संख्या भिन्न में दी हुई है और दोनों भिन्न के बीच
मतलब हर और अंश के बीच का अंतर समान है तो संख्या वही बड़ी हो जाएगी जो दिखने में आपको बड़ा दिख रहा हो। मतलब कि इस संख्या के बीच का अंतर, इस संख्या के बीच के अंतर को चेक करेंगे पहले। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1। 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1। अब देखिए मैंने अंतर को चेक किया और सबके बीच अंतर समान है, माने 1 1 1 1 है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी संख्या वही संख्या होगी जिसका अंश सबसे बड़ी हो। जैसे कि 3 5 6 2 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6, मतलब 6/7। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या 6/7। और सबसे छोटी संख्या 2/3। दो सबसे मेरा जो है 3 5 6 7 6 2 4 में सबसे छोटा कौन सा है? 2। 2/3 हो जाएगा आंसर, 2/3। साथियों मैंने देख लिया कि सबसे बड़ी संख्या 6/7 और सबसे छोटी संख्या 2/3 है। तो इसी में अगर आपको पूछ लेगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इसी संख्या को सजाएं। आरोही और अवरोही को समझ लेते हैं। आरोही मतलब होता है कि सबसे छोटे से बड़ा, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस सीरीज में बढ़ता हुआ। मतलब कि आपके घर में जितने सदस्य हैं उसमें से सबसे छोटा सदस्य है पहले वो सदस्य आएंगे आरोही क्रम में। और अवरोही में है कि मेरे घर में जितने सदस्य हैं उसमें से जो सबसे बड़े सदस्य हैं अवरोही मतलब सबसे बड़े सदस्य हैं उससे स्टार्ट करेंगे, उससे घटते क्रम में आ जाएंगे। मतलब अब देख लीजिए आरोही और अवरोही में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, उस कन्फ्यूजन को मैं अभी आपके सामने दूर करूंगा। आरोही और अवरोही, आरोही अवरोही। देखिए आरोही 3 वर्ड का है और अवरोही 4 वर्ड का है। मतलब कि छोटा है ये तो छोटा से बढ़ जाएंगे, अवरोही छोटा है तो छोटा से बढ़ जाएंगे, आरोही छोटा है तो छोटा से बढ़ जाएंगे, अवरोही बड़ा है मतलब अवरोही 1 2 3 4 वर्ड का है अवरोही तो बड़ा है तो बड़ा से बढ़ जाएंगे, बड़ा से घट जाएंगे, बड़ा से घट जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब बूढ़ा से लेके बच्चा तक। अवरोही मतलब बूढ़ा से बच्चा और आरोही मतलब बच्चा से बूढ़ा। समझ गए? अब इसे हम आशा है कि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आरोही और अवरोही में बहुत सारे को कन्फ्यूजन होते रहते हैं और मैंने इस कन्फ्यूजन का आपको तोड़ दिया है। अब देखिए इसी संख्या को हम आरोही और अवरोही क्रम में सजा के दिखाते हैं। सजाते हैं। आरोही मतलब क्या होता है सर? आरोही मतलब क्या होता है? सबसे छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए 3 5 6 2 4 में सबसे छोटा कौन है? 2/3 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4/5। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5/6। उसके बाद आ जाएगा 6/7। अब देखिए आरोही क्रम में सज गया। अवरोही मतलब कि सबसे बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो इसको उलट देंगे, 6/7 हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद 5 बड़ा है तो 5/6 लिख देंगे। उसके बाद 4 बड़ा है 4/5 लिख देंगे। उसके बाद 3 बड़ा है तो 3/4 लिख देंगे। उसके बाद 2 बड़ा है 2/3। यही हो गया मेरा आरोही अवरोही में ही से सजा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 5/8 7/12 1/3 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करेंगे। मतलब कि इस संख्या को सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि अगर बीच का अंतर समान है तो जो बड़ी है बड़ी संख्या, जो छोटी है छोटी संख्या। देखते हैं सबसे पहले हम अंतर को चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 8 बीच के अंतर 3, यहाँ 7 12 बीच के अंतर 5 और देखिए यहाँ 3 आया यहाँ 5 आया, ऐसे खत्म हो गया। 1 3 बीच के अंतर 2 और 2 5 सब में अंतर समान आता है। यहाँ 3 आया तो अंतर समान नहीं है। तो ऐसे संख्या को सॉल्व करने के लिए दो संख्या को पहले पकड़ेंगे, शुरू वाले दो संख्या को पकड़ेंगे और दोनों को आपस में कोना कोनी गुना कर देंगे। मतलब 5/8 और 7/12 दोनों को आपस में कोना कोनी गुणा करते हैं तो 8 × 7 इसका मान कितना हो जाएगा? 56 और 5 × 12 60। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन? पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 56 और 60 में सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 60 सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो मतलब इस 7/12 को छोड़ देंगे और 5/8 को पकड़े रहेंगे। 5/8 को पकड़ के 7 इसका हम चेक कर लिए, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे इसी में कि 5/8 को 1/3 के साथ तुलना करेंगे। 5/8
और 1/3 कोना कोनी इसको भी गुना करेंगे। 5 या 15, यहाँ आ गया 15 और 8 एकम 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 15। और 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ? 15। 15 मतलब क्या? 5/8। और इसे भी चेक कर लिए, ये भी जो है ना 5/8 से ये छोटा ही है, काट दिए। देखिए 5/8 और 2/5 बचा हुआ है, 5/8 और 2/5 बचा हुआ है। फिर इससे आपस में कोना कोनी गुणा करेंगे। 25, यहाँ हो गया 25, 8 दूनी 16। मतलब क्या? ये 25 और 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 25 का वैल्यू कितना है? 5/8। तो हम पता, ये भी नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? बड़ी संख्या 5/8। अब छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे जैसे अभी ज्ञात किए हैं। जैसे कि 5/8 और 7/12 दो संख्या लिए, दोनों में से आपस में दोनों को गुना किए, तो इसमें 5/8 और 7/12 लिए, तो 5/8 कोना कोनी गुना किए, तो 5 गुना 12 60 और 8 गुना 7 56। इसमें से सबसे दोनों में से बड़ी और छोटी कौन सी है? तो छोटी संख्या 56 है, तो बड़ी को छोड़ देंगे, छोटी को पकड़ेंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या निकालना है। जो संख्या निकालना है उसी संख्या को पकड़ेंगे। मेरा 60 और 56 में छोटा कौन है? 56। 56 का वैल्यू कितना है? 7/12। 7/12 जब 56 का वैल्यू है, तो 5/8 को हम छोड़ देंगे और पकड़े रहेंगे 7/12 को। 5/8 को हम काट दिए, पकड़े हैं 7/12 को। अब 7/12 को करेंगे, ये खत्म हो गया। 1/3 से तुलना करेंगे। देखिए कोना कोनी गुना किए, 7 या 21, यहाँ आ गया 21, अब 12 एकम 12, ये 12 आ गया। 21 और 12 में छोटा संख्या कौन सा है? 12। मतलब 12 का वैल्यू कितना? 1/3। 7/12 खत्म हो गया यहाँ पे। अब 7/12 भी खत्म हो गया। अब 1/3 बचा हुआ। 1/3 को तुलना करेंगे अगली संख्या कौन सी है? 2/5। 2/5 इसमें भी वही करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। 1 गुना 5, यहाँ 5 आ गया, और जो है 3 गुना 2, यहाँ 6 आ गया। तो 5 और 6 में सबसे छोटी कौन है? 5 है। 5 का वैल्यू कितना? 1/3। मतलब 1/3। ये भी बड़ी हो गया 1/3। 1/3 सबसे छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या 1/3। समझ गए होंगे 1/3 कैसे आ गया? दूसरा विधि नहीं, इसका दूसरा विधि है यही कि आप जो है 5 में 8 से भाग दीजिए। सब में भाग दे के दशमलव में जो आ रहा है कम से कम 2 अंक 3 अंक, तब दशमलव में निकालिए। दशमलव में निकालने के बाद फिर आपको पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे भी ज़्यादा वो लंबा चला जाएगा। और ये शॉर्ट है, आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ये है, तो ये सब यहाँ तक इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा? क्योंकि हम यहीं पे कर लेंगे। देखिए 12×5 = 60, 8 7 56, मतलब ये खत्म हो गया। 56 बचा हुआ, छोटा ले रहे हैं। 56 बचा हुआ। अब 56 छोटा वाला निकाल रहे हैं, तो छोटा 60 को छोड़ दिए, 56 में पकड़े हुए हैं। इसमें और इसमें गुना करते हैं। 7 या 21 गुना 12 गुना 1, 7 या 21 12 गुना 1, तो मेरा 12 छोटा आ रहा, तो ये भी खत्म होगा। अभी पकड़ा गया है। तो अब देखिए 1 गुना 5 कर रहे हैं, तो 5 और 3 दूनी 6, तो मेरा छोटा चाहिए था। 5 और 6 में छोटा कौन है? 5। 1/3। देखिए मेरा सबसे छोटा ये आ गया। सबसे बड़ा लेना है, यहीं पे सबसे बड़ा लेना है। तो आपस में दो संख्या पकड़ेंगे, ये संख्या पकड़ें, आपस में दोनों गुना कर दिए। 12 गुना 5 60, 8 गुना 7 56। ये देखिए बड़ा पकड़ना है, ये 56 हुआ, ये 60 हुआ, तो 60 वाला पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए ये हो गया। इसको लेते हैं 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 कोना कोनी गुना करेंगे 15, 8 गुना 1 8, तो बड़ा कौन हो गया? 15 वाला। 15 इसका वैल्यू आया, तो इसको पकड़ेंगे, ये खत्म हो गया। बचा हुआ 2/5, इसको भी आपस में गुना करेंगे। 5 गुना 5 25, 8 गुना 16, 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16, तो 25 और 16 में कौन बड़ा है? ये। तो ये संख्या हो गया। तो अब इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमको, क्योंकि हम सिखाने के लिए आपको ऐसे किए हैं। इसे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं सब क्वेश्चन? जी सर। सर एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ बोले क्या सर? जैसे कि अभी जो आप बताए थे 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। 5/8 और सर 7/12, हाँ 1/3, 1/3, 2/5। 2/5। अगर सर यही क्वेश्चन रूट के अंदर रहता तो सर हम कैसे उसको, मतलब आपका कहना मतलब ये रूट चढ़ा दें, यही जी ना? सर। ये रूट चढ़ा दें। जी सर। तो इसे कैसे सिर्फ रूट चढ़ा दें कि इसमें अंक नंबर भी दे दें? नो सर, ऐसे सिर्फ रूट चढ़ा दें। तो ठीक है, देखते हैं। आप जो बोले हैं वही करते हैं। रूट का हम आपको बताएं हैं कि 5/8 को अगर जो आगे में दिया रहता है रूट 1/2 लिख सकते हैं, हैं? यस सर। इस तरह से 5/12 को 1/2 लिख सकते हैं, और 1/3 को 1/2 लिख सकते हैं, और 2/5 को 1/2 लिख सकते हैं। और सबका एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके सबको गुना कर देते हैं। देखिए सबको जब आपस में लेके 2 से गुना करते हैं तो सब कट के समान आ जाता है। मतलब कि 1/2 में 2 से गुना करते हैं तो सब पावर 1 आ जाता है। मतलब ये सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो मतलब कि हम जो आपको अभी बताए थे
कि सिंपल जो संख्या थी, जैसे कि सबसे पहले 5/8, 7/12, 1/3, 2/3, 2/5 दिया हुआ था बिना रूट का, तो ये संख्या जब रूट चढ़ जाता है तो सेम वही आ जाता है। मतलब कि जो हम पहले कर रहे थे, अगर रूट में है, रूट के अंदर कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो आप उस संख्या को समझिए कि बटे में दिया हुआ है। तो अब इस संख्या को कैसे हल करेंगे कि जैसे क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटा निकालना है तो दो संख्या पकड़ेंगे 5 और 12 को, 5 को गुना करेंगे, 5 गुना 12 60, 8 गुना 7 56। सबसे बड़ा निकालना है तो 60 को पकड़ेंगे, 56 इसका वैल्यू हुआ, 60 इसका वैल्यू हुआ, 56 इसका वैल्यू हुआ, तो सबसे बड़ा निकालना है तो 60 को पकड़ेंगे, 60 पकड़ लिए, 56 को छोड़ दिए। अब देखिए ये संख्या बची हुई है, अब ये दोनों आपस में कोना कोनी करेंगे, 5 या 15, 8 है कम 8, तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे 15, यही है। इस संख्या को भी छोड़ रहे हैं, बचा हुआ एक संख्या देखिए, 5 गुना 5 25 और 8 गुना 2 16, तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ना था, यहाँ 25 आ रहा, 16 नहीं लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या यही हो गया। मतलब मेरे कहने का हुआ कि आप जो क्वेश्चन पूछें वो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन हम उस दृष्टि वहाँ पहुँच गए निष्कर्ष के हिसाब से, जैसे कि जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। अगर दशमलव में रूट भी चढ़ा हो और रूट के अंदर कोई नंबर नहीं दिया हो, तो वो मतलब उसे भिन्न ही समझे, उसी तरह से हल कीजिए, कोई आंसर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 0.25 ऐसे 0.56 ले लिया, 0.56। तो सर अब इसको कैसे पता लगाएंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है? अब इसे कैसे पता लगेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो देखिए इसमें हमको लग रहा है कि इसको पहले उड़ाइएगा, काटिएगा और उड़ाइएगा, काटिएगा, उड़ाइएगा, काटिएगा, उड़ाइएगा, काटिएगा। सबको काटने के बाद फिर हम जगह पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि इसको काटेंगे तो 1/7 पहुंच आ गया, फिर इसको काटेंगे 4/3 आ गया पावर पे, 3/2 चटेगा ये भी आ जाएगा और 5/2। तो फिर हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेके इसको मतलब कि जब इस पर पावर आ जाएगा तो इसको हटाने का हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे जैसे भी हटाएं। साथियों अगला क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह गुना करते गए हैं और 199 तक को आपस में गुना किए हैं। तो पूछ रहा अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि सब संख्या को आपस में गुना कर रहे हैं। उसके बाद जो जैसे कि सब संख्या को आपस में गुना कर दिए तो आ गया 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ आ गया, यहाँ पे कोई संख्या आ गया, उसके अंत में क्या कुछ शून्य आएगा यही पूछ रहा है, अंत में कितना शून्य आएगा यही पूछ रहा है। साथियों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम जादू मेथड से। जादू मेथड क्या है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जादू मेथड को सीखने के लिए आपको इसका लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबे वीडियो के लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, जो लास्ट में संख्या दी हुई उसे हम पकड़ लेते हैं, लास्ट में जो संख्या दी हुई उसे हम पकड़ लेते हैं। 199 मेरा लास्ट में संख्या है, उसे पकड़ के 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। चलिए 5 या 15, 4 9, 5 9 45, बच गया 4। अब देखिए 5 से अब 4 जो बचा हुआ इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो अब इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर जो है अब उस संख्या को पकड़ लेंगे, कौन संख्या को, जो मेरा भागफल है, भागफल को पकड़ लेंगे, फिर 5 में उससे भाग देंगे। 5 7 35, बच गया 4, फिर इसमें अब भाग नहीं लगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब जो है 7 को फिर पकड़ लेंगे, भागफल को फिर पकड़ेंगे, 5 से कम 5, बच गया 2। साथियों अब देखिए सबको क्या करेंगे, जो मेरा भागफल है सबको जोड़ देंगे। 39 प्लस 39 यहाँ मेरा भागफल है 1, दूसरा भागफल आया 7 और तीसरा जो भागफल आया 1, सबको आपस में जोड़ देंगे। देखिए 9 1 10 7 17, हाथ में रहा 1, 3 1 4 47। आप बोले होंगे सर ये तो रटने वाली बात होगी, रटने वाली बात कुछ नहीं है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए पहले मेरा बात सुन लीजिए, मतलब कि हम 5 से तब तक संख्या में भाग देते रहेंगे भागफल में, जब तक कि मेरा भागफल जो है 5 से छोटा ना आ जाए। कहने का मतलब हुआ मैंने जो 199 संख्या को पकड़े हैं, इस संख्या में हम तब तक 5 से भाग देते रहेंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। भागफल किसको कहते हैं, इसी को भागफल कहते हैं। ये हुआ 199 में 5 से भाग देते तो मेरा भागफल 139 आता है। 139 5 से छोटा है, 139 सिर्फ 39 आता है। जब 5 से 199 में भाग देते हैं तो 39 आता है। 39 5 से छोटा है नहीं है, तो इस 39 को भागफल को तब तक 5 से भाग देते रहेंगे जब तक कि वो 5 से छोटा ना आ जाए। चलिए 139 सिर्फ 39 है, 39 को पकड़े फिर 5 से भाग दिए, तो 5 से भाग दिए तो मेरा भागफल यहाँ आया 7। अब देखिए ये 7 भी 5 से तो बड़े हैं, फिर 7 को पकड़े, 7 में फिर से 5 से भाग दिए तो 1 आया। 7 कम से इस शेष पे हमको ध्यान नहीं देना है, कितना शेष रहा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाग नहीं लगना चाहिए नीचे में, तो 1 आया। अब देखिए ये जो है 1 5 से तो छोटा है,
तो अब जो है जहाँ जैसे ही भागफल 5 से छोटा आएगा हम वहीं रुक जाएंगे और सारे भागफल को जोड़ देंगे, सारे भागफल को जोड़ देंगे। सारे भागफल को मैंने जोड़ दिया, 39 आया पहला भागफल, दूसरा भागफल आया 7 और तीसरा भागफल आया 1, सबको जोड़ दिए 47 हुआ। मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंत में शून्यों की संख्या बराबर 47 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 999 ले लिए, 999 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपस में गुना करें तो इसको भी वैसे करेंगे। कैसे करेंगे? इस लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, उसमें 5 से भाग देंगे। लास्ट वाली संख्या पकड़ लिए, उसमें 5 से भाग दे दिए। 5 एकम 5, 4 बच गया, 9 उतरा, 5 9 45, 4 9 उतरा, 5 9 45, 4। देखिए यहाँ शेष बच रहा है, इससे हमको शेष से कोई मतलब नहीं है। क्या कहे हैं हम? भागफल को तब तक 5 से भाग देते रहेंगे जब तक कि वो 5 से छोटा आ न जाए। तो मेरा यहाँ आया 199 आया, भागफल मेरा 199 आया, 199 में फिर 5 से भाग देंगे। 199 में 5 से भाग देंगे, 5 थिया 15, 9 5 9 45, 4। देखिए 39 आया, फिर 39 तो 5 से बड़ा ही है, तो 39 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 4। फिर यहाँ 7 में फिर 5 से भाग दे देंगे, 1 5 2। क्या देखिए अब जो है भागफल जो है 5 से छोटा आ गया, तो अब क्या करेंगे? सारे भागफल जो हमें प्राप्त किया, सारे भागफल को जोड़ देंगे, वही मेरा जो है अंत में शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो मेरा भागफल कितना है? मेरा भागफल है, सबसे पहला भागफल है 199, दूसरा भागफल 39, तीसरा भागफल है 7 और फोर्थ भागफल जो निकाले हैं 1। सबको जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 18 8 26 और हाथ में रहा 2, 9 3 12 2 14, हाथ में रहा 1 1 1 2, 246 246 146। अंत में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 146। अगला क्वेश्चन इसी में लेंगे। जोड़ गलत है क्या? 9 9 18 18 8 26, हाथ में रहा 2, 9 3 12 2 14, हाथ में रहा 1 1 और ऑलरेडी पहले से मेरे पास 1 था बचा हुआ 2, 246 सही है, 246। अच्छा 246 हो जाएगा, यहाँ 146 लिख देते, यहाँ 246 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी पार्ट का एक आसान सा क्वेश्चन देखेंगे। वो आसान सा क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल हम 42 ले लीजिए, फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं या फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल हुआ, फैक्टोरियल हुआ। इस ये जो सिंबल दिया रहता है ना, ये फैक्टोरियल, ये जो सिंबल दिया रहता है फैक्टोरियल का सिंबल रहता है, और ये भी सिंबल जो है ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे कि हमें दे देगा कि फैक्टोरियल 42 में 42 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके जितना फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके जितना तक फैक्टोरियल दिया, जो फैक्टोरियल दिया है उतना संख्या को आपस में गुना कर दें। इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, मतलब 42 तक गुना कर देंगे आपस में, और फिर संख्या बोलेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, सबको गुना करें। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो अब जो है जो हम आपको पहले जो बताए थे जो सीरीज कि 1 गुना 2 गुना लास्ट में जो जितनी संख्या आएगा तो लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, उसमें भाग दे देंगे 5 से। तो इसमें भाग दे देंगे 5 से, 5 8 40, 2 आ गया, मतलब कि 8। अभी तो ये तो भागफल जो मेरा 5 है, 5 से तो बड़ा है, ये भागफल 8 है तो ये तो 5 से बड़ा है, इसमें फिर 5 से भाग देना पड़ेगा। इसमें तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं हो जाए। 1 3 2, देखिए यहाँ 1 आ गया, मतलब मेरा 1 8 आया पहला भागफल, दूसरा भागफल 1 आया, दोनों को जोड़ें 9 आया। इस सारी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या 9 आएगी। मतलब इस सारी संख्या को गुना करेंगे तो अंत में कुछ भी हो, लेकिन अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो 9 होगी। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, और इसके आगे जो भी संख्या होगी, लेकिन अंत में शून्यों की संख्या 9 की होगी। यानी क्या मेरा कहने का मतलब था कि फैक्टोरियल का मतलब वही होता है जितना संख्या दिया हुआ उसको आपस में सबको गुना कर देंगे,
वही होता है फैक्टोरियल। उस अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3 ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझाने के लिए मैंने ये किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल में ही, फैक्टोरियल में ले लेते हैं 150 फैक्टोरियल, या इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 150। तो क्या करेंगे 150 में, डायरेक्ट 150 में 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15 माने 30 बार में 150 खत्म हो गया। देखिए 5 से ये जो है 30, 5 से बड़ा, फिर 30 में भाग देंगे 5 से, 5 6 के 30 खत्म हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ 6 भी, अभी 6 5 से बड़ा है, फिर 6 में 5 से भाग देंगे, एक आ गया। देखिए इस शेषफल का तो हमको ध्यान ही नहीं देना है, शेषफल कुछ है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ आया आपका, यहाँ 30 36 1 37, यहाँ आया 30, पहला भागफल 30, दूसरा 6 और तीसरा 1, 36 1 37, इसमें अंतिम शून्य की संख्या 37 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अब।